नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। बूढ़ा सागर की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने भाजपा पार्षदों ने किया प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज में प्रमाण पत्र बनाने अव्यवस्था का आलम। डूंगरगढ़ में युवक की हत्या, चंद घंटों में पकड़ा गया आरोपी। और बारिश से हुई सावन माह की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। जाति प्रमाण पत्र बनाने में सरलीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र संघर्ष समिति ने राजनांदगांव के महावीर चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। जाति प्रमाण पत्र न बनने से आरक्षण सहित शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चे प्रवेश से वंचित हो रहे हैं, वहीं शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं की समाधान और सरलीकरण की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले के महावीर चौक में छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा समिति सहित अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरलीकरण करने की मांग की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जाति प्रमाणित करने के लिए सन 1950 के निवास की बाध्यता एवं जाति में उल्लेखित मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। उनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश सहित शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र के अभाव में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रकरणों में उचित कानूनी कार्रवाई एवं मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। SC/ST फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील राम टेके ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र की विसंगतियों के समाधान और इसके बनाने के लिए सरलीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। ऐसा है, आज राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ स्तर पर जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा के तहत पूरे छत्तीसगढ़ के और विशेष रूप से राजनांदगांव के हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों द्वारा जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण को लेकर के एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को लेकर के अनेकों लोगों ने कुर्बानी दी है। अब वो स्थिति आने वाली है कि आने वाले समय में जो स्थिति कास्ट एंड ट्राइब को लेकर के जो 2 अप्रैल की जो बात हुई थी वो स्थिति आने की बात चल रही है और इस संबंध में हमने पूरे छत्तीसगढ़ के सांसदों को, विशेष रूप से राजनांदगांव के जो सांसद है पांडे जी है, उनसे भी प्रत्यक्ष भेंट करके पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की बात की है। और अगर राज्य स्तर पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर वो सरलीकरण की बात कही है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण हम लोग पूरे के पूरे समाज के लोग जो पूरी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी विशेष रूप से पूरे राज्य में प्रभावित हो रहे हैं और उसका भुगतान पूरे समाज को करना पड़ रहा है। ऐसे लाखों लोग हैं जो आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। अगर ये आरक्षण से वंचित हो रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार से उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग इसको आने वाले समय में एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते हैं और वो एक आंदोलन, हिस्टोरिकल आंदोलन होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो ज़मीन पे आएंगे, सड़क पर आएंगे, लाखों की संख्या में हम लोग बैठ करके इस आंदोलन को लड़ करके धरना पर जगह जगह राज्य स्तर पर हर ब्लॉक, हर तहसील, हर मोहल्ले में इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने सांसद महोदय जी से बात कही है वो पूरे देश भर के जितने सांसद हैं उनको अवगत कराया जाएगा। दिल्ली पार्लियामेंट में जंतर मंतर पर भी इसका भुगतान और इस पर राष्ट्र स्तर पर एक आंदोलन होगा और इसको
पार्लियामेंट में अमेंडमेंट में लाने के लिए प्रयास होगा। मैं समझता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना है तो पार्लियामेंट एक रास्ता है और वो स्थिति के लिए हम लोग तैयारी कर चुके हैं। आने वाले समय में हम सारे लोगों के अस्तित्व की, हमारे प्राणों की आहुति अगर चले जाएगी तो अपने अस्तित्व को लेकर के हम इस आंदोलन को सफल बना के छोड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य में 20 वर्ष से निवास करने वालों का जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। इसी तरह सीपी बरार से संबंधित जिनके पूर्वज हैं, जिन्होंने राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दी है, उनके बच्चों का समाज प्रमुखों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को आधार मानकर स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जिले भर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। वहीं इस मामले की जांच होने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। स्थानीय भाजपा पार्षद दल लगातार बूढ़ा सागर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसे देखते हुए भाजपा पार्षद दल ने बूढ़ा सागर परिसर में पहुंचकर कई आरोप लगाए हैं। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन बूढ़ा सागर का सौंदर्यीकरण अधूरा ही दिखाई देता है। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए थे, जिसके बाद इस पूरे सौंदर्यीकरण की जांच कराई गई, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। स्थानीय भाजपा पार्षद दल के द्वारा लगातार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है। बीते दिनों भी भाजपा पार्षद दल ने अल्टीमेटम देते हुए 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी और ऐसा नहीं करने पर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी थी। अपने इसी कार्यक्रम के तहत नगर निगम के भाजपा पार्षद आज बूढ़ा सागर परिसर में एकत्रित हुए और बारिश के चलते उन्हें अपना धरना प्रदर्शन स्थगित करना पड़ा। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव ने कहा कि बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार किया गया है। आखिर क्यों बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है? उन्होंने कहा कि आज बारिश के चलते प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन स्थगित जरूर कर दिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले को सामने लाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इसे लेकर आगे भी प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। बूढ़ा सागर की सफाई का हिसाब देना होगा, बूढ़ा सागर की सफाई का हिसाब देना होगा, सौंदर्यीकरण का हिसाब देना पड़ेगा, महापौर को बूढ़ा सागर सौंदर्य का हिसाब देना होगा, जांच तुमको करनी होगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी होगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी होगी, महापौर मुर्दाबाद, नगर निगम आयुक्त मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी होगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी होगी, बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का हिसाब राजनांदगांव की जनता को देना होगा, बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का हिसाब राजनांदगांव की जनता को देना होगा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी। बूढ़ा सागर में भ्रष्टाचार को लेकर के पिछले 1 साल से पूरे राजनांदगांव की जनता जो है आवाज़ उठा रही है। हम लोगों ने भी आवाज़ उठाएं। पार्षद सामान्य सभा में जो है जांच समिति बनी, जांच समिति ने मार्च में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उसके बाद में हम लोगों ने आज से 10 दिन पहले नगर निगम आयुक्त से मिल करके जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, क्योंकि राजनांदगांव का बूढ़ा सागर उस स्थान पे है जहाँ पे ग्राम देवी माता शीतला विराजी हुई है और सभी का आस्था का केंद्र है। वो शीतला मंदिर जो है आस्था का केंद्र है। बूढ़ा सागर ऐतिहासिक धरोहर है, वो सबके आस्था का केंद्र है। वहाँ पर भारी भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आ रही। आज हम लोग जैसे इस पार्ट में पहुँचे तो झरना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पर। तो चित्रकूट जलप्रपात बना रहे थे, पीछे सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है झरना, और वहाँ पे ना तो मोटर दिख रहा है ना कहीं झरना बहते हुए दिख रहा है। हम लोगों ने आज वहीं पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिए थे, लेकिन सुबह से लगातार बारिश के कारण से धरना प्रदर्शन तो स्थगित हो गया, स्थगित करना पड़ा हम लोगों को। लेकिन हमारे सभी पार्षद साथी उस जगह पर पहुँच करके, आप मीडिया वाले भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, आपने देखे कि हम सब वहाँ पर उपस्थित हुए थे। झरना नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो नगर निगम आयुक्त को हम लोगों ने आज से 10 दिन पहले मांग किए थे कि सार्वजनिक की जाए जांच रिपोर्ट को, और उसमें यदि कोई दोषी पाए गए हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर नगर निगम आयुक्त ऐसा उस रिपोर्ट को दबा करके क्यों बैठे हुए हैं?
भाजपा पार्षद दल ने कहा कि बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के तहत 67 लाख की लागत से बनाया गया झरना गायब है। इतनी बड़ी हेराफेरी के बाद भी महापौर और आयुक्त चुप्पी साधे बैठे हैं। भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई गई समिति ने कई माह पहले ही अपनी जांच प्रतिवेदन नगर निगम को सौंप दी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम के भाजपा पार्षद बूढ़ा सागर परिसर में उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरमुंदा में आज सुबह एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड में आने वाले ग्राम मुरमुंदा में आज सुबह 6 बजे एक 40 वर्षीय युवक का शव खून से लथपथ मिला था। इस दौरान पुलिस को मामले की सूचना मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला मानते हुए अपनी जांच शुरू की। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है मुरमुंदा निवासी हैं सुनील साहू। कल रात को उनके ही पड़ोस में रहने वाले हैं शंकर निषाद, उनके साथ कुछ शराब सेवन को लेकर के वाद विवाद इतना बढ़ गया कि शंकर के द्वारा उनको बांस के डंडे से मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना मिली। सूचना की तस्दीकी तो पुलिस पार्टी मौके पर रवाना हुई। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर सुनील साहू जो हैं उनकी मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। उनके द्वारा भी यही बताया गया कि रात में सुनील और शंकर के बीच में कुछ विवाद हुआ था। मर्ग पंचनामा उपरांत शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। आरोपी के विरुद्ध में धारा 302 अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस हिरासत में है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मृतक की पहचान सुनील पिता बरातू साहू निवासी मुरमुंदा के रूप में की गई थी। मृतक रोजी मजदूरी किया करता था। मामले की सूचना मिलते ही डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके पश्चात पुलिस ने मामले को विवेचना में लेकर जांच शुरू की। इस दौरान पता चला कि रात्रि में मृतक सुनील साहू और शंकर निषाद के बीच शराब के सेवन के लिए विवाद हुआ था, जिसके पश्चात शंकर निषाद ने सुनील साहू को बांस के डंडे से मार दिया, जिससे सुनील साहू की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी शंकर निषाद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजनांदगांव शहर के हमालपारा से साईं बाबा की पालकी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान साईं बाबा की आकर्षक झांकी बनाई गई थी। प्रतिवर्ष राजनांदगांव शहर के हमालपारा में स्थानीय पार्षद शरद सिन्हा के नेतृत्व में धूमधाम से साईं बाबा की पालकी निकाली जाती है। इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री साईं बाबा की भव्य साज सज्जा के साथ पालकी निकाली गई। बाजे गाजे के साथ निकली इस पालकी में साईं बाबा के सैकड़ों भक्त शामिल हुए और साईं बाबा के भजनों में झूमते नजर आए। दोनों हाथ उठाकर बोल लंबे मात की। हाथों को दर्शन दे हमालपारा से निकली साईं बाबा की पालकी शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान आकर्षक झांकी भी बनाई गई थी। वहीं साईं बाबा के दर्शन के लिए भी लोग अपने घरों से बाहर निकले और इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामजी भारती की पत्नी संगीता भारती एक बार फिर से गुरुवार को एक प्रेस वार्ता लेकर अपने पति पर फर्जी तरीके से इनके नाम पर रहे LIC बॉन्ड को हस्तांतरण करने सहित जमीन मकान को हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं पति रामजी भारती द्वारा अपने ऊपर लगाए सारे आरोप को झूठा करार दिया है।
डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रामजी भारती और उनकी धर्मपत्नी संगीता का पारिवारिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और रामजी भारती ने बीते दिनों प्रेस वार्ता लेकर अपनी पत्नी पर मारपीट करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं एक बार फिर से रामजी भारती की पत्नी संगीता भारती ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर अपने पति रामजी भारती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी तरह संगीता भारती ने बीते दिनों रायपुर और डोंगरगढ़ में अपने पति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। पति पत्नी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर संगीता भारती ने अपने पति रामजी भारती पर फर्जी तरीके से LIC ब्रांड को अपने नाम हस्तांतरण करने सहित जमीन मकान हड़पने का आरोप लगाया है और पूर्व में रामजी भारती द्वारा अपने ऊपर लगाए आरोप को खारिज करते हुए उसे झूठा करार दिया है। पहला विषय है फर्जी LIC का। उन्होंने मेरे नाम का फर्जी LIC करके अपने नाम में सरेंडर करा लिया है पैसा। दूसरा, मेरे नाम का जो मकान है उन्होंने अपने पास रख लिया है और मुझे वहाँ से रहने नहीं दे रहे हैं, वहाँ से निकाल दिया है। तीसरा, मेरे नाम का जो ज़मीन है मोहारा में 10.5 एकड़ उन्होंने अपने पास रख लिया और मुझे कृषि करने नहीं दे रहे हैं। आपके ऊपर भी कई आरोप लगाए हैं। रामजी भारती ने प्रेस वार्ता ली थी कि उनकी मम्मी से मारपीट करना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, वो सब झूठ है। मैं अपने बच्चों से, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके साथ मारपीट करूँगी और उनको खाना बना के नहीं दूंगी। अभी तक तो अभी ये बात अभी आई कि खाना बना के नहीं, इतने साल तक तो ये बात नहीं है कि खाना बना के नहीं देती या मारपीट करती है। अभी ये बात आज सामने आई है। आज का यह प्रेस वार्ता मेरी बहन संगीता भारती के द्वारा मेरे जिया जी रामजी भारती के विरुद्ध जो उन्होंने मेरी बहन के नाम से LIC पॉलिसी का फर्जी हस्ताक्षर करके लगभग 1.5 लाख रुपए का आहरण कर लिए हैं, उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई को लेकर के। दूसरा, मेरी बहन के नाम से पूनम कॉलोनी में स्थित मकान जिस पे रामजी भारती ने कब्जा करके रख लिया और मेरी बहन को वहाँ पे घुसने नहीं दे रहे हैं। तीसरा, मेरी बहन के नाम से ग्राम मोहारा तेंदू भाटा में 10.5 एकड़ ज़मीन कृषि भूमि जिसमें उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है और मेरी बहन को वहाँ कृषि कार्य करने नहीं दे रहे हैं। इन 3 मुद्दों को लेकर के हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता ली है। दूसरा एक चीज़, रामजी भारती ने भी यहीं पे एक प्रेस वार्ता लिया था जिसमें मेरी बहन के विरुद्ध में काफ़ी कंप्लेंट्स किए थे जो तथ्यहीन थे, प्रमाणहीन थे। उसका कटाक्ष कर, उसका खंडन करने के लिए आज का हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं कि उन्होंने जो भी आरोप प्रत्यारोप मेरी बहन के विरुद्ध में लगाए हैं वो तथ्यहीन है, उसका जो हम पूर्णतः खंडन करते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उनके भाई दोजू खंडेलवाल उपस्थित थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सावन माह के शुरुआत की बारिश। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम MRF कीका भाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास G रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग,
घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 96304003। धुलाई प्रारंभ करें। जी हाँ, होगी जमकर धुलाई जब हमारे मेन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में सावन माह की पहले दिन की रिमझिम बारिश ने मौसम को सुहावना कर दिया। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे की रौनक लौट आई है। इसके साथ ही बारिश के चलते शहर के निचले बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने व जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर में गुरुवार को सावन के पहले दिन रिमझिम फुहारों के बीच बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। सुबह से सावन की झड़ी लगी रही और रुक रुक कर रिमझिम बारिश होती रही। बारिश ने जहां शहर की सड़कों को तरबतर कर दिया था, वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई थी। बारिश ने शहर की निचली बस्तियों को जलमग्न कर दिया। वहीं गलियों में कीचड़ जमा होने से राहगीरों को आवाजाही में दिक्कतें हुई। रिमझिम बारिश से बचने लोगों ने छातों का सहारा लिया और उसके बाद वे अपने काम धामों में निकले। वहीं स्कूली बच्चों ने रेनकोट और छाते लेकर स्कूल पहुंचे। सावन की पहली झड़ी से लोगों ने ठंडक महसूस की है और चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। वहीं बारिश के चलते कई लोग घर में दुबके रहे। हालांकि मौसम विभाग ने बदली के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं खेतों में पानी भरा हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सड़क पर घायल पड़े व्यक्तियों को खुज्जी विधायक ने अस्पताल पहुंचाया है। पहले भी खुज्जी विधायिका इस तरह सड़क पर घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचा चुकी है, जिससे समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई है। आजकल सड़क दुर्घटना के मामले काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन इन सड़क दुर्घटनाओं में सही समय पर घायलों को इलाज नहीं मिलने से उनकी जान भी चली जाती है।
छुरिया क्षेत्र की विधायक को जब भी कोई व्यक्ति सड़क पर घायल मिलता है तो वह बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाती है। ऐसी ही एक घटना सामने आया है जहां छुरिया से गेंदाटोला जाने वाले मार्ग छुरिया से महज 2 किलोमीटर दूर कुमर्रा छुरिया के पास मोटरसाइकिल सवार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पड़े हुए थे, जहां लोगों का जमावड़ा हो गया था। वहीं उसी सड़क से होते हुए खुज्जी विधानसभा की विधायक छन्नी साहू अपने दौरे कार्यक्रम घुसपाल से अपने निवास के लिए निकली थी। तभी कुमर्रा छुरिया के पास खून से लथपथ घायलों को देखकर अपने संवेदनशीलता दिखाते हुए डायल 112 व 108 वाहन के आने का समय न गंवाते हुए अपनी गाड़ी रोकवाकर गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अपने गाड़ी में डालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया लाई, जिसे तुरंत प्राथमिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के द्वारा किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के नाम मणिराम निवासी घुसपाल व हरीसुई के निवासी कुमर्रा छुरिया के होना बताया गया। घायल व्यक्तियों को छुरिया अस्पताल में समुचित इलाज मलहम पट्टी बांधकर घायलों की स्थिति देख तत्काल राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। विधायक ने इस तरह अनेकों बार मिसाल पेश कर चुकी है। वहीं घायलों को छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, जहां विधायक छन्नी साहू के समक्ष अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए, जहां बीएमओ के गैर मौजूदगी में घायलों के मलहम पट्टी करने वाले ड्रेसर गायब रहे, जिसकी जानकारी मिलने पर तत्काल फोन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ से बात कर ड्रेसर को कार्य में आने आदेश दिया। वहीं जीवनदीप समिति की बैठक 2 दिनों के भीतर रखने को कहा गया। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। लगातार बारिश ने पंचायत के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। ग्राम पंचायत आतरगांव में सड़क निर्माण नहीं होने का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर छुरिया क्षेत्र में बसे ग्राम पंचायत आतरगांव पंचायत में सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कच्ची सड़क कीचड़ से सराबोर है, जिससे पैदल चलना भी दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भूमि पूजन होने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिससे समस्या हो रही है। ये सड़क तो बहुत दिन हो गया बनबे नहीं करत है। हाँ। और एकर भूमि पूजन घलो हो गए, लेकिन एकर सड़क के पता नहीं कब बनी का करी थे। हाँ ठीक जैसे पिछला आप जाते लोग लेके मन पढ़ाते आंगनबाड़ी आते ठीक हाँ। तो में कतिक दिक्कत के सामना करेल पड़ते आप मन? बहुत दिक्कत है, वो तो जगह जगह कीचड़ गड्ढों में पानी भरे भरे हैं अभी। हाँ दिक्कत वाले बातें नहीं, बताए सवाल नहीं। यही हाल गांव की कुछ अन्य सड़कों का भी है। यहां खराब सड़कें आवागमन को बाधित कर रही हैं। सबसे ज़्यादा किसानों और स्कूली बच्चों को इन दिनों काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में इन दिनों बारिश के चलते बाजार स्थल पर कीचड़ और गंदगी का आलम हो गया है, जिससे बाजार में सब्जी विक्रेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बाजार में आने जाने वाले ग्राहकों को भी दिक्कतें हो रही हैं। राजनांदगांव जिले के छुईखदान के बाजार में बारिश के चलते कीचड़ व गंदगी का आलम है। बारिश होने के साथ ही बाजार में गंदगी पसर जाती है और चारों ओर कीचड़ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में बाजार में दुकान लगाने वालों के साथ साथ सब्जी खरीदने के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों का कहना है कि बाजार में चारों ओर गंदगी का आलम है। गड्ढों में पानी भरा हुआ है। कीचड़ के कारण चलना मुश्किल हो रहा है। नगर पंचायत को बाजार स्थल पर उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। बीते साल भी बारिश के दिनों में इसी प्रकार परेशानी हो रही थी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। नगर पंचायत की सब्जी बाजार में प्रतिदिन सैकड़ों लोग खरीदारी करने आते हैं। लोगों में नगर पंचायत की इस अव्यवस्थित बाजार के प्रति उदासीनता, लापरवाही को लेकर आक्रोश है। इस संबंध में व्यवसायी नवनीत जैन का कहना है कि बाजार स्थल में बरसात के दिनों में चारों तरफ बारिश का पानी जमा हो जाता है। सब्जी विक्रेता भी अपनी सड़ी गली सब्जियों को बाजार में इधर उधर फेंक देते हैं। इससे गंदगी, बदबू उठती रहती है। मवेशी भी बाजार में विचरण करते रहते हैं और सब्जी विक्रेता द्वारा खराब फेंके गए सब्जियों को सड़क पर फैला देते हैं, जिससे गंदगी बनी रहती है। बाजार व्यवस्थाओं को सुधारने में नगर पंचायत उदासीन बना हुआ है।
छुईकदान में गंदगी है या गंदगी में छुईकदान है, यह प्रश्न नगरवासियों का नगर पंचायत के समक्ष है। आप नगर के सबसे संभ्रांत वार्ड नंबर 8 के छोटे मंगल भवन के पीछे आप जो गंदगी का आलम देखेंगे, इतनी भयावह स्थिति है कि कभी भी नगर में संक्रामक बीमारियां उसके माध्यम से फैल सकती है। दूसरी सबसे रद्दी स्थिति छुईकदान के स्थानीय सब्जी बाज़ार की है, जहां डेली सैकड़ों लोगों का आना जाना है। बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी जमा हो जाता है और साथ में जो सब्जी विक्रेता हैं वो अपनी सड़ी गली सब्जियां यहीं फेंक देते हैं, जिससे गंदगी बदबू सब तरफ व्याप्त है। लोग बाज़ार में सब्जी नाक बंद करके ख़रीदने पे मजबूर हैं और नगर पंचायत परिवार और नगर पंचायत के कर्मचारी सीएमओ सारे आँख में पट्टी बांधकर मदमस्त हैं। निश्चित तौर पे इस समस्या का निराकरण नगर पंचायत द्वारा जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि नगर के लोगों को इस गंदगी से निजात मिल सके। मामला ये है कि बाज़ार में जो हम मवेशी लोग घूम रहे हैं और जानवर जिनका है वो अपना व्यवस्था नहीं करते। मार्केट में जो है परेशानी है, व्यवसाय लोगों का व्यवसाय भी ढंग से नहीं है, बैठने की व्यवस्था ढंग से नहीं है। लोग पानी बादल में पसरा लगाए बैठे रहते हैं, पानी गिरने पर उनका नुकसान भी बहुत हो जाता है। इसके लिए व्यवस्था टोंगड़ी में व्यवस्था करें। बाजार में कीचड़ वगैरह हो जाते हैं क्या? बाजार का कीचड़ भी हो जाते हैं पानी गिरने के बाद। तो कहीं बोलते हो बाहर जाकर बताया? कई बार बोलने के बाद भी नहीं हुआ है व्यवस्था। एक चिखला पानी बारिश में कैसे करते तुम? भारी परेशानी होते है। कौन गाँव से है आप? कहाँ से आए आप? मैं भूलटुला। कितना परेशानी जाता रही कीचड़ में? बहुत परेशानी है। देखो ना, आप खुद कीचड़ में खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ। कीचड़ में खड़ा होना कौन पसंद करता है? अच्छा, ये और कोई परेशानी थोड़ी? मवेशी वगैरह गाय वगैरह परेशानी थोड़ी जाता है? गाय वाय मवेशी मन की परेशानी जाते का? गाय मवेशी जानवर मन आते का कुछ ज़्यादा आते आते गाय मन? तो सब्जी वब्जी लोग खाद पाद थोड़ी देते हैं? खाते मेरा तो भगा तो बोलो कहाँ बनी जाके सीएम होती नगर पंचायत में? एक जन बोल पे तो चार बोले ज्यादा परेशानी ऐसे हो जाते ना। अच्छा अच्छा, सब जन मिल के जाती, सब जन बोलती ना, तब ये होते। क्या नुकसान करते थे? कबू बहुत नुकसान हो जाते। पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास का कहना है कि नगर पंचायत को इस बाजार से कोई टैक्स नहीं मिलता है, इसलिए वह इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। नगर पंचायत को इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि नगर के लोगों को इस गंदगी सहित अव्यवस्थाओं से निजात मिल सके। बहुत ही परेशानी है। जनता जो आती है यहाँ सामान लेने के लिए, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, खासकर महिलाओं को बहुत असुविधा होती है ना। और देहात से भी जो ग्रामीण से आते हैं उनके, और यहाँ पे गाय जो है पूरे खुले रूप से मवेशी घूमते रहते हैं, उनसे बहुत दुकानदारों को भी परेशानी है, महिलाओं और बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बारिश में भी बहुत ज़्यादा हालत खराब है। हाँ, इसको नगर पंचायत को ध्यान देना चाहिए। नगर पंचायत क्या है, यहाँ से अब किसी प्रकार का टैक्स नहीं मिलता, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते है ना। और बाज़ार में पूरा गंदगी का आलम है ना, और अवस्थित रूप से चल रहा है। जो जहाँ पे पा रहे हैं वहीं पे दुकान लगा रहे हैं और पूरा कुचिया लोग पूरा चौड़ी कब्जा कर लिए। देहात से जो आते हैं सामान लेके बेचने के लिए, उनको जगह नहीं मिलता, उन लोग बेचारा रोड किनारे बैठे रहते हैं। इसको व्यवस्थित किया जाए नगर पंचायत में। बाजार स्थल की अव्यवस्था, वाहनों का बाजार में प्रवेश, सफाई न होना और गंदगी फैले होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बाजार में फैली गंदगी से संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। अगर समय रहते नगर पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ सकता है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने विद्यार्थी सहित पालकगण बड़ी संख्या में गुरुवार को जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्हें अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। हालांकि सिविल सर्जन ने सभी विद्यार्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाने की जानकारी दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने छात्रों को जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
इसकी वानगी गुरुवार को राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में देखने को मिली। यहाँ पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी सहित उनके पालक गण पहुंचे थे। जिला अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने पहुंचे विद्यार्थियों को अव्यवस्था का आलम देखने को मिला है। जब छात्र छात्रा जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिले। इस वजह से बच्चे सुबह 9 से 12 बजे तक अस्पताल में भटकते रहे। यहां पहुंची एक छात्रा ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि आज उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि गुरुवार को सामान्य लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। आप लोगों का सर्टिफिकेट शनिवार को बनाया जाएगा। यहाँ मेडिकल टेस्ट करवाने आए हैं। हुआ मेडिकल? नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि आज नहीं होगा, सैटरडे को होगा बोल रहे हैं। और पता नहीं, अभी बारिश का मौसम भी है और हम लोग बहुत दूर से आए हैं। कितने लोग आए आप लोगों के साथ ऐसे? बहुत लोग आए हैं, लगभग पूरे नवोदय स्कूल के बच्चे आए हैं। नवोदय के? हाँ। और क्या बोल रहे हैं अंदर में? बोल रहे हैं कि अभी होगा ही नहीं और बोल रहे हैं कि सैटरडे को ही आना और सैटरडे को ही होगा। इधर सिविल सर्जन के जैन ने सभी विद्यार्थियों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाने की जानकारी दी है। जो बच जाएंगे उन्हें अन्य तिथि में दी जाएगी। नहीं, सबका मेडिकल बन रहा है। कुछ डोंगरगढ़ के नवोदय के बच्चे आ रहे हैं, प्रयास के बच्चे आ रहे हैं। इनका हम लोग थर्सडे को छोड़ के बाकी दिन बनाते हैं, क्योंकि थर्सडे को दूसरे मेडिकल बोर्ड की बहुत भीड़ रहती है ना। फिर भी जितने का बन सकता है उनका आप बना रहे हैं। और बाकी लोग को फिर अगली बार? अब बाकी लोग को डेट देंगे ना, एक दिन में। उसमें टेस्ट बहुत सारे हैं, तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, बाकी को डेट दे रहे हैं। बहरहाल जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल में भटकना पड़ रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन न तो डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं और न जवाहर नवोदय विद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।